एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वो था अबाउट पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है टुवर्ड्स द पब्लिक डेवलपमेंट या पब्लिक के बेटरमेंट के लिए, तो उसे कहा जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिर हमने उसके कुछ रीजंस भी देखे थे कि कौन कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के टुवर्ड्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मीनिंग की बात करें तो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? जो भी गवर्नमेंट से, देखो गवर्नमेंट जो है वो जो पब्लिक के लिए क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है इन टर्म्स ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। लेकिन इन सब के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है? फंड चाहिए होता है। और वो फंड कहाँ से रिसीव होता है? वो वेरियस सोर्सेज से रिसीव होता है। अब वेरियस सोर्सेज यानी कि टैक्स सोर्सेज हो गया, ठीक है, या फिर पब्लिक से टैक्स के थ्रू हो गया। तो ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें डीप में इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। फिर यहाँ पर आपको दो चीजें बताई गई है, एक तो पहला पब्लिक फाइनेंस बताया गया है, प्राइवेट फाइनेंस बताया गया है। According to Hughes Dalton, he says public finance is one of the subjects which are borderline between public इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, यानी कि इकोनॉमिक और पॉलिटिक को बैलेंस करते हुए क्या करता है, पब्लिक फाइनेंस जनरेट होता है थ्रू द पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे दो डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है आपको। फिर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया है फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो वहां पे हमने कुछ रीजंस देखे थे। चलो फिर अभी इसको आगे डीप में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पब्लिक रेवेन्यू। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जहां पर गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। लेकिन पब्लिक रेवेन्यू मतलब क्या? जब गवर्नमेंट को पब्लिक से पैसा मिलता है, ठीक है, जब गवर्नमेंट को पैसा मिलता है उसे ही पब्लिक रेवेन्यू कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने जो भी डेवलपमेंट किया तो उसमें जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो उसका कितना फॉर्म ऑफ क्या है, रिटर्न में आया, दैट इज सिंपली नोन एज पब्लिक रेवेन्यू। सो पब्लिक रेवेन्यू मींस द एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस रिसोर्सेज। अब गवर्नमेंट को पब्लिक से टैक्स फॉर्म में कितना पैसा कलेक्शन हुआ, यानी कि कितना एक अमाउंट ऑफ में पैसा रिटर्न में आया, उसी को ही पब्लिक रेवेन्यू कहा जाता है। So public revenue hold the permanent position in the study of public finance, which is a part of study of economics. So what is the necessity of public revenue arise due to public expenditure? अब public revenue कब arise होता है? जब public expenditure होता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर हम समझे तो गवर्नमेंट पैसा जब डालेगी तभी पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ टैक्स जो वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा सोर्सेस। अब यहाँ पे दो सोर्सेस होता है, एक टैक्स होता है, एक नॉन टैक्स होता है। अब टैक्स जो हो गया वो दो तरीके का टैक्स होते हैं, एक पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारी जो भी पर्सनल इनकम से रिलेटेड चीजें होती है, चाहे वेल्थ हो तो उससे रिलेटेड चीजें आती हैं। और अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो जो टैक्स एक्सक्लूडेड है वहां से ये बात की जाती है। सबसे पहले हम लोग टैक्स की बात करेंगे। टैक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ट्यूज, द एसेंस ऑफ टैक्स इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द चार्ज बाय गवर्नमेंट इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट पेड quid pro between the taxpayer and public authority। अगर मैं इसको छोटे से शब्द में बताऊं तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को किसके फॉर्म में चार्ज करने वाली है? टैक्स पेयर से पब्लिक अथॉरिटी। जैसे इसको छोटे से एग्जांपल में कहूं तो जो इसके लाइबल रहेगा पे करने के लिए वही क्या करेगा, इसे पे कर सकता है। जैसे दूसरी डेफिनेशन बहुत सिंपल बताई है सेलीमैन ने कि जो टैक्स है वो कंपल्सरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो गवर्नमेंट को भरनी ही पड़ती है विदाउट एनी स्पेशल बेनिफिट कन्फर्ड। यानी कि जो गवर्नमेंट का फॉर्म ऑफ इनकम है वो क्या है? एक तो सिंपल सा खाली टैक्स है। तो गवर्नमेंट जो टैक्स है वो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जो हर इंसान करता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स से करे चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स से करे। तो अब यहाँ पे टैक्स प्रोसीजर दिए हुए हैं जो इसेंशियल है जब आप टैक्स पे करते हो। इट इज कंपल्सरी
टू द गवर्नमेंट एंड एवरी सिटीजन। इंडियन गवर्नमेंट का या किसी भी गवर्नमेंट की हर एक सिटीजन को लीगली तरीके से कमाया हुआ पैसा जो है वो क्या करना पड़ता है, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सो इफ एनी पर्सन डज नॉट पे टैक्स, उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए लीगल पनिशमेंट होती है बाय गवर्नमेंट। दूसरा है टैक्स इज पेड बाय टैक्स पेयर टू इनेबल गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंसेस कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। जब हम टैक्स पे करेंगे तभी हमें इन रिटर्न में क्या मिलेगा, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मिलेगा, नहीं गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। Third point, the payment of tax by person does not entitle him to receive any direct and proportionate benefit or service from the government in return of the tax। जैसे जो अगर सपोज ए पर्सन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, तो वो उसके रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं करेगा कि लाइक इसके रिटर्न में मुझे कुछ गवर्नमेंट से बेनिफिट मिले, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपको कंट्रीब्यूशन है और आपको गवर्नमेंट को वो करना ही पड़ता है। सो टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी एंड कमोडिटी एंड सर्विस। देखो दो चीजें हैं, पहला जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनकम से लिया जाता है, प्रॉपर्टी से लिया जाता है, और अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो सर्विसेज से और कमोडिटीज से लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ टैक्स जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो टैक्स है, पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पहले वो देखते हैं। इसको अगर मैं छोटे से शब्द में बताऊं आपको, डायरेक्ट टैक्स वो है जो एक इंसान अपने इनकम और प्रॉपर्टी के लिए गवर्नमेंट को पे करता है। अगर उसकी जो टर्म्स ऑफ जो पेमेंट है, अगर गवर्नमेंट के प्रोसीजर में या गवर्नमेंट के जो एक टैक्स स्लैब होता है उसमें अगर फिट बैठती है तो ही हैज टू और शी हैज टू पे द टैक्स। So it is paid by the taxpayer on his income and property. The burden of tax is borne by the person on whom it levied। यानी कि जो burden, और एक चीज ये भी है डायरेक्ट टैक्स में कि you cannot, यहाँ पे लिखा हुआ है, you cannot transfer your tax burden to the another person and impact and incidence of direct tax fall on the same person। जो भी इसका इम्पैक्ट होगा, जो भी इंसिडेंस होगा, वो सेम पर्सन पे ही आएगा। जैसे कि किसी ने पर्सनल इनकम टैक्स भरी है या फिर वेल्थ टैक्स भरी हुई है, ठीक है। दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो खाली गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। हमेशा याद रखना, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आपके इनकम और वेल्थ से लिया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आपके गुड्स और सर्विसेज से चार्ज किया जाता है। अब ये भरता कौन है और किस टाइम पे भरना पड़ता है, इट इज पेड एट द टाइम ऑफ, कब पेड करना पड़ता है, प्रोडक्शन और सेल। तो ये कब भरना पड़ता है, प्रोडक्शन के टाइम पे, आइदर सेल के टाइम पे, ठीक है। सो एंड परचेस ऑफ कमोडिटी, देखो या तो एक जो प्रोड्यूसर होगा वो प्रोडक्शन के टाइम पे भरेगा, या फिर जो सेलर होगा वो सेल के टाइम पे भरेगा। आइदर जो कंज्यूमर है वो कमोडिटी को परचेस करते टाइम या सर्विसेज को लेते टाइम टैक्स क्या करेगा, पे करेगा। और ये एक ऐसा टैक्स है जो क्या कर सकता है, वो जो एक पर्सन दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर सकता है। इसी प्रॉब्लम की वजह से नया टैक्स हमारे गवर्नमेंट में आया जिसको जीएसटी कहा जाता है। सो हेंस इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ये क्या है, डिफरेंट हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल बताऊं मैं आपको, पहले क्या था कि जब प्रोडक्शन होता था उस टाइम पे प्रोड्यूसर होता था वो अपने टैक्स बर्डन होलसेलर पर शिफ्ट करता था, होलसेलर रिटेलर पर शिफ्ट करता था, और रिटेलर जो है वो एजेंट पे शिफ्ट करता, जो इंटरमीडिएटर होता है, और एजेंट लास्ट में, मतलब एट द लास्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर को ही टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, शिफ्ट हो सकता है। सो न्यूली implemented goods and services in India has replaced by all indirect tax on, or you can say custom duty। अब बात करते हैं हम नॉन टैक्स। पहला तो हमने बात किया टैक्स रेवेन्यू जो जहां से गवर्नमेंट को कलेक्शन होता है, दूसरा हम बात करने वाले हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। किसी भी तरीके की दी हुई फीस इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन, वो क्या होती है, वो नॉन टैक्स पेबल होती है। जैसे कि a tax is paid compulsory without a return service where fees is paid in return for certain specific service rendered by the government। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एजुकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। ये क्या होती है, ये
ओके, सो यहाँ पर जो है ये कंपलसरी होती है, जो क्या की जाती है वो पेड की ही जाती है। और जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट किस तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है, एजुकेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं प्राइस ऑफ public goods and services. The modern government all sell various types of commodities and services to the citizen. So a price is a payment made by a citizen to the government for the goods and services sold to them. जैसे रेलवे फेयर्स, पोस्टल चार्ज, ये सारे जो गवर्नमेंट के चीजें हैं, ये एक पब्लिक अथॉरिटी को पे करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉन, यहाँ मतलब यहाँ से ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, क्योंकि ये जो पैसे होते हैं, जो सब जो चार्जेस होते हैं, एक फेयर चार्ज होता है, एक कंपल्शन होता है, तो जहाँ पर गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है। थर्ड आता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या, जैसे कि the payment made by a citizen of a particularly locality exchange of a certain special facility is given to them by the authority is known as special assessment. ऐसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, local body can levy on tax on the resident of particular area where the extra facility of road, energy, वाटर सप्लाई आर प्रोवाइडेड। अब इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो वहां पे रहने के साथ साथ आपने वहां का जो भी कमोडिटी, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई किसी भी तरीके का चीज अगर कंज्यूम किया है यानी कि यूज किया है, तो आपको उसका जो चार्ज है गवर्नमेंट का वो भरना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप फैसिलिटी या रोड दिया तो वो चार्ज भरना पड़ता है, जैसे टोल टैक्स हो गया, रोड के लिए भरना पड़ता है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो, वाटर बिल भरते हो, तो ये होता है आपका स्पेशल असेसमेंट। पेनाल्टीज एंड फाइन्स, देखो यहाँ से भी गवर्नमेंट को, क्योंकि आपने अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को डिनाई किया या उसे कंप्लीटली फॉलो नहीं किया, तो आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भरना ही पड़ता है। तो ये किसी तरीके का इनकम नहीं है, इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ इनकम, बट क्या है, ये डिस्करेज द सिटीजन फ्रॉम द वायलेशन ऑफ लॉ बाय फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल दें तो गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे करोड़ों रुपए कमाए हैं, किससे, जो लोग मास्क बाहर वेयर करके नहीं जा रहे थे, इन द फॉर्म ऑफ, किससे कमाया है, in the form of penalties. The government impose fines and penalty on those who violate the law of country, and the objective of the imposition of fines and penalty is not to earn income but to discourage the, मतलब जो लॉस एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको आप डिसरिस्पेक्ट करते हो या उसको फॉलो नहीं करते हो, तो आपको एक टाइप ऑफ क्या करना पड़ता है, फाइन या पेनाल्टी भरनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, फाइन्स फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल, अगर आपने ट्रैफिक रूल प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया तो यू हैव टू पे द पेनल्टी। नेक्स्ट, एनी काइंड ऑफ गिफ्ट, ग्रांट एंड डोनेशन, ये गवर्नमेंट का क्या होता है, इनकम नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट में ऑल्सो अर्न सम इनकम इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट बाय सिटीजन एंड अदर्स। द गवर्नमेंट may also receive grant from the foreign government and institution for general and specific purpose, but foreign aid has become the important source of development and finance for the developing country like India. The source of revenue is uncertain in nature. क्यों? क्योंकि देखो सब क्या हुआ कि अभी सपोज गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए बाहर के किसी देश की गवर्नमेंट से पैसे तो उठाए, लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज आ गई या कोई भी रीजन हो गया, तो जिसकी वजह से वो जो पैसा होता है वो किसी और फॉर्म में हो जाता है, किसी और फॉर्म में यूजेबल हो जाता है या उसके पर्पज से लिया हुआ। तो यहाँ पर जो इस तरीके की जो इनकम होती है, या गिफ्ट, ग्रांट या डोनेशन, ये किसी भी तरीके का सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है फॉर द नेशन। नेक्स्ट आता है स्पेशल लेवीज। तो स्पेशल लेवीज का मतलब क्या होता है, इट इज लेवीज ऑन दोज कमोडिटी द कंजम्पशन विच इज हार्मफुल टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन, like fine and penalties. The object is to not earn money but discourage the consumption of harmful commodities by citizens. जैसे एग्जाम्पल दो तो जैसे हमारे इंडिया में वीड जो है वो इलीगल है ना, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ड्रग्स इलीगल है, या अफीम, चरस, गाना, जो भी चीजें बिकती है वो इलीगल है, बट लोग उसे कंज्यूम करते हैं। और इफ अगर जो हमारी रिस्पेक्टेड
गवर्नमेंट की जो भी एम्प्लॉइज है यानी कि मतलब पुलिस है, अगर वो फाइंड आउट कर पाती है कि ये पर्सन ये चीज यूज कर रहा है, तो वो क्या करती हैं, वो उनको फाइन लगाती हैं, पेनाल्टी उनको भरना पड़ता है या उनको जेल होती है। तो यहाँ पर जो चीजें लोगों के लिए बेनिफिटेड नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, फिर भी लोग उसे कंज्यूम करते टू डिस्करेज द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो चीजें क्या हो जाती है, यहाँ पे उसे फाइन एंड पेनल्टी यूज भरना पड़ता है। ड्यूटीज लेविड ऑन वाइन, ओपियम एंड अदर इंटॉक्सिक। नेक्स्ट आता है हमारा बोरविंग। अगर हम बोरविंग की बात करें तो बोरविंग का मतलब क्या होता है, व्हेन यू बोरो मनी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट, फ्रॉम अदर यू कैन से बैंक, तो वो हो जाता है हमारा बोरोइंग, यानी कि उधार लेना। द गवर्नमेंट कैन बोरो from the people in the form of deposits, bonds, and also get loan from the foreign government and organizations such as IMF, World Bank. So loan become more and more popular source of revenue for the government in the modern times. यानी कि लोन जो है वो हमारा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाता है। तो हम लोग पब्लिक डेप्थ को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो जस्ट कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड यस टेक केयर ऑल ऑफ यू।